राम मंदिर बनने जा रहा है, इस बारे में बता दीजिए। आज का दिन भारतवर्ष के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि जब 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात भारत माता के लाल जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास कर रहे हैं। मुझे भी अपने पिछले 50 वर्षों का संस्मरण जब आता है तो वो दिन दिखाई पड़ता है कि जब विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर, माननीय अशोक सिंघल जी के आह्वान पर, हमने सर पर ईंटें रखकर सारे गांव-गांव और गली-गली के अंदर यात्रा की थी और जनता से एक ईंट भगवान श्री राम के मंदिर के लिए मांगी थी। उसके पश्चात आडवाणी जी की रथ यात्रा चली। उस रथ यात्रा में हमने भाग लिया। पहली बार तो हम उन्नाव में गिरफ्तार हो गए, परंतु दूसरी बार मैंने ये निर्णय किया कि मैं अपने परिवार के साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लूंगा। मैं अपनी श्रीमती के साथ, अपनी 1.5 साल की बच्ची के साथ अयोध्या पहुंचा और मैंने देखा कि वहाँ कई लाख लोग थे। तो एक बार लगने लगा कि इस बच्ची को वापस कैसे ले जाएंगे। आ तो गए हम, लेकिन मेरी श्रीमती ने हिम्मत बंधाई और उस 1.5 साल की बिटिया को कमर से बांध लिया और हाथ में एक लोहे का दागा लिया और वो भी कार सेवकों के पास चली गई और उसने भी राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया। मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, नरेंद्र मोदी जी भी उस समय आडवाणी जी के सारथी थे। तो इस तरह से आज वो दिन आया है। मेरा ये सौभाग्य है कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मेरा गहरा पिछले वर्ष 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके नल से जल योजना प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत 19.4 करोड़ घरों में नल से जल दिए जाना है और उसकी पहली किस्त हमने सभी राज्यों को भेज दी है और जो राज्य अच्छा काम करेगा उसको हम 10% का इंसेंटिव भी देंगे। अभी
हिंदुस्तान के 29 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की है और सबने अपने अपने संकल्पों को दोहराया है। कोई 22 में पूरा करने की बात कह रहा है, कोई 23 में पूरा करने की बात कह रहा है और हमने 2024 इसकी डेडलाइन दी है। हरियाणा इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इस साल में ही कोई 7 लाख के लगभग कनेक्शन हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। तो सचिन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इनका। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने वीडियो रिलीज की है वो। हाँ, मैं 2-4 दिन से यहाँ पर हूँ। सचिन जी तो भारत रत्न हैं और जल के महत्व को लेकर जो वीडियो उन्होंने रिलीज किया है, आज कांग्रेस पार्टी ने भी अपना स्टैंड बदला है। प्रियंका गांधी भी हाथ में माला लेकर राम राम जप रही हैं और कह रही हैं कि शिलान्यास मेरे पिताजी ने किया था और हम तो शुरू से ही राम मंदिर के पक्ष में थे, लेकिन कभी कभी वो सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं हल्फनामा लेके कि राम एक मिथ है, राम नाम का कोई भगवान नहीं हुआ, और उनके अस्तित्व के ऊपर भी बातें करते थे। आज बहुत से विपक्ष के नेता की वाणी बदली है। हमें बड़ी खुशी है कि सब लोग भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण में आस्था रख रहे हैं और आज वो घड़ी आई है, उसके लिए हम सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही मैं कहूँगा कि हम लोगों के लिए बहुत भावुक है, ऐतिहासिक तो है ही। सदियों के संघर्ष के बाद राम जन्मभूमि पर राम जन्म मंदिर का शिलान्यास हुआ था, भव्य शिलान्यास हुआ। हम सब ने सौगंध खाई थी, सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर कभी बनाए। गांव-गांव जाकर शिलाएँ लेकर आए थे, माथे पर रखकर शिलाएँ भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय संसद संघ के, विश्व हिंदू परिषद के, समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग, विद्यार्थी परिषद के, मजदूर संघ के, बड़ा व्यापक आंदोलन था। बहुत लोग लगे थे और सिर पे शिलाएँ रख के जो है गाड़ी में रखी थी अयोध्या जाने की। 1.25 रुपया दे दे रे मैया राम लला के नाम, हर घर से 1.25 रुपया मांगा। और कैसी अपार तकलीफों के बावजूद कार सेवा करने के लिए लोग 90 में भी गए और 5 में भी गए। पद यात्रा कर करके गए, पारों में छाले पड़ गए, ना खाने पीने का इंतजाम था, ना कुछ और था, पुलिस पीछे दौड़ती थी, जेलों में लोगों ने समय निकाला। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग। मराठी में एक कहावत है, याची नहीं याची ढोला। इन्हीं आँखों से, ऋषि शरीर से हम राम मंदिर का बनता हुआ देखें। बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। बहुत पीढ़ियाँ हमारी बीत गई जो इस आंदोलन में थी, लेकिन वो अपनी आँखों से और अपने शरीर से सदैव इसका शिलान्यास होते हुए भी देख सके। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं सब लोग जो आज ये भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होते हुए देखेंगे और जो है इन्हीं आँखों से देखेंगे, इसी शरीर से देखेंगे, किसी अगली जन्म की बजाय। तो हम बहुत लकी हैं। मैं याद करना चाहूँगा उस सारे आंदोलन को, उन शहीदों को जिन्होंने शहादत दी, उन तकलीफ़ों को जो कार सेवकों ने जो उस समय उठाई थी। मैं याद करना चाहूँगा आदरणीय अशोक जी सिंघल को, जिन्होंने जो है इस आंदोलन में उस समय अग्रणी राम रथ यात्रा को, जिसमें लाखों लोग जुटे थे, भव्य आंदोलन जिसके कारण से बन गया था। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा भारत के प्रधानमंत्री, हमारे सरसंघचालक, सभी किसी बड़ी श्रेष्ठ लोग आज जो शिलान्यास कर रहे हैं। हम सब कार्यकर्ताओं को, हर भारतवर्षी को जो भारत में रहता है या भारत से बाहर रहता है, अपार खुशी है क्योंकि राम हमारे राष्ट्र पुरुष हैं। हमारे जीवन में
और हमारा हरियाणा तो राम राम से ही शुरू होता है और चालती आने भी हम कहते हैं राम राम है। इसलिए हमारे जीवन में राम का बहुत अधिक यहाँ पर महत्व है। हर बात के लिए हाड़ी भी जब हाथ जोड़ता है तो कहता है ले भाई राम का नाम। कोई भी काम करते हैं तो ले भाई राम का नाम। तो राम से ही शुरू करते हैं, राम से ही समापन है इस जीवन का। प्रारंभ भी राम से है और अंत भी राम से है। इसलिए राम की महिमा यहाँ अपरंपार है उस राष्ट्र पुरुष का जिसके जीवन में वैल्यूज ही वैल्यूज थी। इसकी कथा भी वार ऑफ वैल्यूज की है, जिसने व्यक्तिगत जीवन में तो किया है, जिसके राम ने भी कहाँ तक करूँ मैं राम बढ़ाई राम न सकई नाम गुणगाई। यानी राम के नाम की इतनी महिमा है कि उसके नाम से भी लाखों करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ है। ऐसे राष्ट्र पुरुष का, ऐसे महापुरुष का, जिसका भारतीय जीवन के को जिसने हर जगह छुआ है, परिवार में छुआ है, राजनीति में छुआ है। हम बड़े से बड़े राजनीतिक लोग भाषण करते हैं तो राम राज्य लाने की बात करते हैं, राम के राज्य की संकल्पना करते हैं जिसमें कोई मानसतापा ना हो, जिसमें कोई दैहिकतापा ना हो, जिसकी व्याख्या ये है कि कोई मन से भी दुखी नहीं और कोई शरीर से भी दुखी नहीं हो। ऐसा राज्य, उसकी भी कल्पना, कोई राज की कल्पना है तो भाई से भाई को प्रेम सिखाना हो तो भरत के माध्यम से सिखाते हैं। कोई साथी का कैसा हो तो हनुमान जी के माध्यम से सिखाते हैं कि साथी कैसा हो, भार्या कैसी हो तो सीता जैसी हो। यानी ऐसा एक परिवार, कोई साथ दे तो छोटा भाई लक्ष्मण जैसा दे। एक एक बात ऐसी इतनी वैल्यूज से भरी हुई है। भारतीय जीवन में वैल्यूज लाने का काम, मूल्यों को समाहित करने का काम रामचरितमानस ने किया है, राम के जीवन में किया है। ऐसे राष्ट्र पुरुष का, ऐसे महापुरुष के जन्मभूमि के मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। अपार गौरव के क्षण हैं, ऐतिहासिक क्षण हैं, हम सब लोग के लिए भावुकता के क्षण हैं, क्योंकि हम उस सब आंदोलन का हिस्सा थे। बहुत सारे साथी उनमें से आज नहीं हैं, लेकिन जो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने आज उन सब की आत्मा को प्रसन्न हो रही है। जल्द आ रहा है खाकी का असली चेहरा।